माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, खूब सारा प्यार आपको और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज शनिवार का दिन है तो खूब सारे प्रश्न लेंगे और उसके उत्तर भी दूंगा, और आपका प्रश्न यदि नहीं ले पाऊँ तो आप नाराज़ नहीं होंगे, ये वायदा कीजिए। हर प्रश्न के उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसी उत्तर में आपका उत्तर भी छुपा हो सकता है और उन उपायों को आप बिल्कुल कर सकते हैं जहाँ आपके लक्षण मैच करते हैं। लेकिन मैं आपको आजकल आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के बारे में भी बता रहा हूँ, तो 4 नंबर के बारे में बताता हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 4 बार आ जाए तो घर से बहुत दूर जाके, यहाँ तक कि विदेश जाकर आप सेटल होंगे और अच्छे सेटल होंगे। दूसरी चीज़, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 2 या उससे अधिक बार आता है तो घर से दूर जाता है ऐसा व्यक्ति, चाहे पढ़ाई के लिए जाए चाहे नौकरी के लिए जाए। और ऐसे लोगों को 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो इनका शरीर कफ की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है, यानी ठंड जल्दी लगती है, ठंड की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, छुई मुई की तरह से होते हैं, जिसकी वजह से एक तो जीवन में इन्हें सबसे शिकायत रहती है और दूसरी बात ये लोगों से बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। तो जो कमियाँ हैं इन्हें बदलिए, जो अच्छाइयाँ हैं इसे बढ़ा लीजिए। और एक अच्छाई और बताऊँ, आपका अतीन्द्रिय ज्ञान अच्छा होता है, तो आप दूर का सोचा कीजिए, वो सच हुआ करेगा। आप जिन स्वप्नों को अनेक बार देख लेंगे वो सच हो जाया करेगा। तो आपके अंदर ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है, उसके आधार पर धन कमाइएगा। ठीक, अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अंजू जी हमारे साथ है जयपुर से, राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, आप बहुत कफ से पीड़ित प्रभावित रही अपने बचपन में, और यही कफ आपकी बेटी में भी आ गया, और जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य कमजोर रहा करेगा। बताइए क्या है डेट ऑफ बर्थ बिटिया की? बेटी की है 17/7/2000। 17/7/2000। जी, टाइम है दोपहर का 1:24 जयपुर। जी जी, उसकी पढ़ाई और आगे के भविष्य के बारे में पूछना है गुरुजी। उसकी आगे वो BCA कर रही है अभी, कंप्यूटर साइंस से 12th पास किया है उसने, और आगे उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी और आगे उसकी लाइफ कैसी रहेगी? आगे की पूरी लाइफ का बताना तो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग उतना संभव नहीं होता, क्योंकि उस पे तो उसके लिए तो पूरा एक शो आपकी बिटिया पे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इतना मैं बता रहा हूँ, भविष्य इनका अच्छा है, बस विवाह को जल्दी मत कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ठंड से इनको बचाना है, ख़ास तौर से इनका गला बहुत जल्दी ख़राब हुआ करेगा, और गला कमज़ोर होने की वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं ऐसे बच्चे। एक चीज़ और आपकी बिटिया को ध्यान रखनी है, और आपने इनके अंदर से वो चीज़ निकालनी है, और वो है डर, लो कॉन्फिडेंस। सब अच्छा होगा इनको कह दीजिए, बिल्कुल बिंदास होकर। शिव जी जिसके इष्ट हैं वो शिव जी का नाम ले तो उसकी ज़िंदगी में सब ठीक होगा। तो इनसे कहें कि एकदम निर्भय होकर ज़िंदगी बिताएं, जम के पढ़े लिखें, भविष्य बहुत उज्जवल है बिटिया का, आप चिंता मत कीजिएगा। अंजलि जी हमारे साथ हैं ग्वालियर से। राम राम अंजलि जी। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए। मुझे ना मेरी ननद के बारे में पूछना था आपसे। कोई एक नंबर बोल दो जल्दी से। 8 नंबर। 8 नंबर। जी देखिए ध्यान से सुनिए, 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि स्वास्थ्य में अभी और गिरावट आएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, उनको रक्त संबंधी परेशानी भी है और सेल्स के संबंध से भी परेशानी है, ठीक है ना जी। तो ये दोनों चीज़ें अभी और डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप क्या करोगे? पहली चीज़ ये है कि उनके जो अंगूठे हैं, पाँव के अंगूठे, उसमें काले रंग का धागा बांध दीजिएगा। काले रंग का धागा आज ही बांध दीजिएगा दोनों पैर के अंगूठों में। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि रोज़ाना ये अपने लिए स्वयं आधे घंटे ओम, जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना, आधा घंटा रोज़ सुबह
आधा घंटा रोज शाम ये ओम का जप किया करेंगे। और एक चीज लिख लीजिए, 10 पत्तियां काली तुलसा की पीस कर और 1 कटोरी दही जो गाय के दूध से बना हुआ हो उसमें मिलाकर दिन में इन्हें दे दिया कीजिए। ये उपाय करने से हाल बेहतर होगा, और ये उपाय नहीं किए तो हाल बहुत खराब हो जाएगा आगे आने वाले 3-4 महीनों में। आपके प्रश्न मेरे उत्तर जारी रहेंगे, लेकिन हम लोग मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। रुकते हुए कार्य कुछ बाधाओं के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष से आपका मिलना जुलना भी आज संभव है। उपाय के लिए ओम गंगणपताय नमः का जप करें, फिर काम पर जुटे। वृषभ राशि, ये वक्त धन के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं गले में कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आज किसी अच्छी चीज पर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करेंगे? अर्गला स्तोत्र का पाठ पढ़िए, अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि, मन भटक सकता है और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा अलर्ट रह के चलने की जरूरत है। गुनगुना आप जल पीते रहें। आज आपको मूंग की दाल का दान जरूर करना है। कर्क राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कष्ट कारक हो सकता है। स्वास्थ्य कमजोर दिखाई दे रहा है। सर, आंख, गला प्रभावित है, ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है वो आज थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहें, ठंडी चीजों से बचे। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, थोड़ी देर ध्यानस्थ होकर, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। व्हाट्सएप से एक प्रश्न आया है मुकेश कपूर जी का, और ये गंभीर प्रश्न है, इसलिए मैं ले भी रहा हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं, जीवन में जब तक बड़ी परेशानी या गंभीर समस्याएं ना हो तब तक भाव विहल मत हुआ कीजिए। छोटी छोटी परेशानियों को खुद से निपटाया कीजिए, पूछा भी मत कीजिए, है ना। तो ये गंभीर प्रश्न है, इसलिए मैं ले रहा हूं, और मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि गंभीर समस्याएं मैं लूँ। मुकेश कपूर जी ये कह रहे हैं कि संतान नहीं है, रिश्ते नाते सब इन्हें छोड़ गए, तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो मुकेश जी जो आपने लिखा है, 2 रत्न आपने पहने हुए हैं, पन्ना और पुखराज हटा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए दोनों रत्न। और इसके हटाने से आपको निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव तेज होते जाएंगे। एक बात। दूसरी चीज़, आपको रोजाना सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तीसरा उपाय, अब से लेकर जीवन पर्यंत अपने जन्म दिवस पर रुद्राभिषेक आप जरूर कराएंगे। अब बात आती है संतान की। आपके इष्ट हैं नारायण। ओम नारायण नमो नमः का जप करते रहिए। देर सवेर सही प्रभु आपको संतान देंगे। मैं निराश नहीं हूँ, मैं कन्फर्म्ड हूँ कि आपको जीवन में संतान जरूर मिलेगी। दीपक जी हमारे साथ सुजानगढ़ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राम राम। राम राम गुरुजी। जी बताइए। गुरुजी मेरा नाम दीपक वैसे है और जन्म तारीख है 26 नवंबर 1987। जी टाइम? और टाइम है 12:05 रात को। जी ठीक। और जन्म स्थान? जन्म स्थान सुजानगढ़ है, राजस्थान। हाँ, क्या जानना चाहते हैं बेटे? गुरुजी मेरा क्या है कि काफी टाइम से इसे कोई भी काम सेट नहीं हो रहा है और मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा है, और जैसा यानी कि सोच रखे हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बहुत परेशानी हो रही है गुरुजी। ठीक है, आप गुरुजी मेरे को क्या 2-3 चीजें करनी शुरू करिए। आप रोजाना चिड़ियों को दाना पानी दीजिए, रोजाना मछलियों को दाना दीजिए, और रात को पश्चिम की ओर मुंह करके आप ओम राम रहवे नमः का जप कीजिए। अगर आपने ये कर लिया 1 वर्ष तक तो आप परेशानियों से मुक्ति पा जाएंगे, निश्चिंत रहें। झारखंड से रीना जी हमारे साथ है। राम राम। प्रणाम सर। जी जी आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी जी आप कैसे हैं?
मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी बताइए। जी अपने बेटे के विषय में पूछना हाँ है। हाँ बताइए। जी अभी 10+2 का वो कोर्स पढ़ाई कर रहा है। हाँ जी अब बायो साइंस लेकर के वो पढ़ाई कर रहा है। जी हमको उसको ये पूछना है कि उसका हेल्थ कैसा रहेगा और क्या वो मेडिकल कंप्लीट कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और उनका अच्छा समय जो शुरू हो रहा है, अभी तो अच्छा समय नहीं है, तो चूंकि इस वक्त जिन स्थितियों से वो गुजर रहे हैं, कभी कभी कहेंगे आपसे मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई। बस आप उनको एनकरेज करते रहिए, क्योंकि उनका अच्छा समय शुरू होगा 13 अगस्त 2019 से, और उसके बाद वो निरंतर जीवन में तरक्की करेंगे। तो समय अच्छा है, ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा होगा। एक चीज़ बस उनसे कह दीजिएगा कि कोई भी रिश्ता नहीं जोड़े इस वक्त जोड़ा गया रिश्ता उनके करियर और भविष्य में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। बस इतना ध्यान वो रखें, बाकी सब ठीक है। अभी आपसे बात करते हैं, अभी व्हाट्सएप और भी लेते हैं, लेकिन दिन भर की प्लानिंग कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। सिंह राशि, क्रोध से बच के चलने की जरूरत है। वक्त यूं तो साथ है, लेकिन बाधाओं के बाद ही कार्य होगा, धैर्य रखिएगा। उपाय क्या करना है? आज बोलिएगा बहुत संभाल कर, और दूसरी चीज संभव हो सके तो मछलियों को दाना देकर दिन प्रारंभ करें, और यदि ये संभव नहीं हो पा रहा तो चींटियों को आटा खिलाइए, फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक आपको नुकसान देगा। फैसले ना लें इस दिन तो ज़्यादा अच्छा है। कुल मिला के दिन बुरा नहीं है, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, लोग आपको प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखेंगे। उपाय क्या करना है? ओम हंग हनुमते नमः का आपको जप करना है, फिर काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, भाग्य पक्ष मदद कर रहा है, इसलिए आप जमकर कार्य कीजिए। कुछ नया कार्य भी करना चाहते हैं तो इस दिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? दिन को और बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य करें। वृश्चिक राशि, ठहर ठहर के लेकिन कंटिन्यूसली चलते रहिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, आपके कार्य बनेंगे। इस दिन पार्टनरशिप को लेकर कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, किसी मित्र के रूठने के कारण आप परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी समय ठीक है। उपाय क्या करें? लाल धागा दाहिनी कलाई में बांधिएगा और हनुमान जी का जप करते करते या हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपने काम पर जुट जाइए। व्हाट्सएप से एक प्रश्न लेते हैं। रूपम नाम की ये बिटिया है, इसके पिता नहीं है और इनके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं। इनकी संपत्ति भी किसी ने दबा ली है। देखो, पितृदोष है, और जब तक ये शांत नहीं होगा बाकी चीज़ें ठीक नहीं होंगे। बेटे, आपको क्या करना है? रोज़ाना दक्षिण की ओर मुँह करके, यद्यपि बहुत से लोग इस बात को मेरे मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप करना, दक्षिण की ओर मुँह करके रोज़ाना अपने पूर्वजों को याद करना, क्षमा मांगना और उनसे आशीर्वाद मांगना, और हर शनिवार को तिल की बनी हुई चीज़ों का दान ज़रूर कर दिया करना। दूसरा उपाय यह है कि विष्णु जी आपके इष्ट हैं, ठीक, तो आप श्री राम की, श्री कृष्ण की या विष्णु जी की उपासना रोज़ाना किया कीजिए, और मिश्री का प्रसाद लोगों में बांटा कीजिए। सौंफ और मिश्री मिला लीजिए और वह प्रसाद लोगों में बांटा कीजिए, ठीक। ये दोनों उपाय करने से आपकी बाकी समस्याओं का भी निराकरण होगा। आपने लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में पूछा है, बेटी अभी ये सब भूल जाओ, अभी अपने आप को सेटल करो, अपनी संपत्ति को वापस करो और उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी और प्रश्न लूँगा, और व्हाट्सएप पर लगातार बहुत सारे प्रश्न हैं, वो भी मैं लेता हूँ अभी, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताने के बाद। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन यदि आप अपने प्रमोशन की बात करते हैं, कुछ नई पढ़ाई लिखाई सीखते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छा रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ जरूर खिला दीजिएगा।
मकर राशि, कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अजीब सी छटपटाहट या बेचैनी सी हो सकती है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय करें, खूब सारा पानी आज पीजिएगा और जब भी थोड़े से परेशान हो गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय कहिएगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बुजुर्गों की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। आपको घर में भी ध्यान से बोलना है, नहीं तो आपके कारण घर में वाद विवाद हो सकता है। उपाय क्या करेंगे जिससे दिन बेहतर हो? आप काले वस्त्र का दान कीजिए, अगर वो संभव नहीं है तो उड़द की दाल का दान करके फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, चीजें अपने आप ठीक होंगी, आप सिर्फ धैर्य धरे रहिएगा, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा और अपना कार्य शांत भाव से करते रहिएगा। धन संबंधी मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हर एक किसी पर विश्वास नहीं करना है इस दिन और धन उधार नहीं देना है। उपाय क्या करना है? ये दिन बेहतर रहे, कोई आपको धोखा ना दे सके, इसके लिए ओम नारायण नमो नमः का जप करिएगा और उनसे कहिएगा कि आज मेरे इर्द गिर्द एक कवच आप बुने और जिससे प्रभु जी मैं अपना कार्य कर सकूं और दुश्मनों से बच सकूं। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आज हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन भी है, तो चलिए सब लोगों को हृदय से शुभकामनाएं दीजिए। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कुछ नए कार्य बन सकते हैं, जम के मेहनत करते रहिएगा, मन को विचलित मत होने दीजिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, मन विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, घमंड थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बाकी तो आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारे नए कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं इन 12 महीनों में। आगे बढ़िए, तरक्की प्राप्त करिए, बुजुर्गों की, सीनियर्स की, बॉसेस की मदद से आगे बढ़ेंगे आप। उपाय क्या करना है? आपको एक छोटा सा उपाय करना, वो ये है, शुक्ल पक्ष के शनिवार को पीपल का पौधा रोपना है ऐसी जगह पर जहां वो पनप सके। और दूसरी चीज़, रोज़ाना अपने बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर फिर कार्य कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, एक छोटा सा निवेदन फिर से कर रहा हूं कि जिन लोगों से बात सीधी नहीं कर पाया वो नाराज़ नहीं हो। पता नहीं किस दिन व्हाट्सएप से या मेल से फिर कोई प्रश्न उठ जाए और आपसे मैं बात करूं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप उत्तरों को ध्यान से सुना कीजिएगा और यदि उनके और आपके लक्षण एक हैं तो उपाय कर लिया कीजिएगा, आपका कार्य वैसे ही हो जाएगा। व्हाट्सएप करते रहिए, मेल करते रहिए। पुनः भेंट होगी सुबह सुबह 7 बजे एक और मजबूत विषय लेकर। तब तक खुश रहना। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।